नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूं आपके पास में वो इस सीज़न की तैयारी का टॉपिक लेके आया हूं कि इस सीज़न के अंदर हम लोगों को क्या तैयारी करनी है और कैसी तैयारी करनी है और सीज़न कब चलने वाली है। इतने कमेंट आ रहे हैं, सर इस बार सीज़न कब चलेगी हमें बताइए। रिटेल में ग्राहकी तो है लेकिन उतनी ग्राहकी नहीं आ पा रही है कि हम लोग कब सीज़न स्टार्ट करें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, सीज़न बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन आपको तैयारी आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब सीज़न का टाइम आ चुका है, आप तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो माल लाए थे वो तो 15 दिन में ही निकल गया। तो उतनी तैयारी करने में आप लग जाइए। नवरात्रि आ रही है, फिर दशहरा है, दिवाली है, फेस्टिवल, पूरा सीज़न फेस्टिवल है। अब आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों। आप तैयारी के लिए आपके पास में बिल्कुल 15 दिन या 10 दिन बचे हैं। जो तैयारी करनी है वो अभी करना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा 1-1.5 महीना आपको रिटेल के अंदर ग्राहकी अच्छी से अच्छी बम्पर ग्राहकी रहने वाली है। तो दोस्तों, सूरत आने का अगर मन बना रखा है तो सूरत अभी आने का एकदम बेस्ट टाइम है। अगर आपको ऑनलाइन परचेजिंग करनी है तो वो भी बेस्ट टाइम है, लेकिन ये जो 15 दिन का ही पीरियड जो बचा है परचेजिंग करने का, अपने माल अपने वेयर हाउस में, अपने गोडाउन में, अपनी दुकान पे, अपने स्टोर पे इकट्ठा करने का ये 15 दिन का टाइम है। उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। जितना माल आप पैक कर सकते हो, जितना माल आप कस्टमर को बेच सकते हो, वो 1 महीने का पीरियड ही आपके पास बचेगा। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भीड़ रहती है। शादी की खरीदी रहती है, फेस्टिवल की खरीदी रहती है, नवरात्रि की खरीदी रहती है, इतने धूमधाम से फंक्शन रहते हैं, दशहरा की खरीदी रहती है। तो दोस्तों, जो टाइमिंग जो था वो सीजन आ चुका है परचेसिंग का। अगर आप आज परचेसिंग करोगे तो आपके पास में 7 दिन 10 दिन बाद में माल भी मिलेगा। आप उस पर रेट भी चढ़ाओगे, अपना रेट में कौन सी रेट में आपको प्रोडक्ट बेचना है वो भी आप चढ़ाओगे। तो आपके पास में टाइम ज़्यादा नहीं रहा है, टाइम बहुत कम रह गया है। इस बार शॉर्ट सीजन है, शॉर्ट टाइम की सीजन है, महीने 1.5 महीने का ही आपको पीरियड मिलेगा माल बेचने का। तो माल बेचने का जब टाइम इतना बचा है तो आपकी परचेसिंग आपकी लेट क्यों हो रही है। आप उस परचेसिंग को जल्द से जल्द पूरा कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपके पास में माल पहुंचेगा उतनी जल्दी आप माल कस्टमर्स को दिखा पाओगे। तो दोस्तों, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। सीजन के अंदर अभी परचेजिंग क्या करनी है, सीजन के अंदर हम लोगों ने जो तैयारी की है इस बार सबसे शानदार यूनिक डिजाइन के साथ में हम लोगों ने डिजाइनें लॉन्च की है। डिजाइनें आप देखते रह जाओगे, हजारों वैरायटी हम लोगों ने लॉन्च की है। कुर्ती जैसे सेगमेंट हो, जैसे सूट का सेगमेंट हो, जैसे एम्ब्रॉयडरी साड़ी हो, जैसे सिल्क साड़ी हो, जैसे प्रिंटेड साड़ी हो, जैसे ब्राइडल साड़ियाँ हो, जैसे लहंगे हो, चाहे गाउन्स हो, सारी वैरायटी हम लोगों ने लेटेस्ट ट्रेंडिंग वैरायटी रखी है। हमारे पास में इतनी अच्छी डिमांड्स है, ऑल इंडिया के कस्टमर्स इतनी अच्छी डिमांड्स कर रहे हैं। ऑनलाइन बैठे बैठे वो 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख के ऑर्डर हमें दे रहे हैं। बाहर के एक्सपोर्ट के ऑर्डर हमारे पास में अच्छे आ रहे हैं, चालू हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास में माल आने में ही 10-15 दिन लगेंगे। तो उन लोगों ने पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। सीजन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड का रहता है, तो इसीलिए आपकी तैयारी भी शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि माल जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी। तो दोस्तों, बिल्कुल आप अपनी तैयारियां करना स्टार्ट कर दीजिए। शॉर्ट टाइम का सीज़न है। सेकंड, आपको बता देता हूं कि सीज़न के अंदर आपको कितनी बजे तक दुकान खोलनी है। देखिए, अगर आप व्यापार करते हो तो आपकी दुकान 9 बजे एनी हाउ ओपन हो जानी चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स का कमेंट आ रहा था, सर दुकान का टाइमिंग क्या होना चाहिए, संडे बंद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। देखिए, आप संडे बिल्कुल बंद मत रखिए। सीजन का जो पूरे महीने के अंदर 4 संडे आते हैं और यह पूरा 1.5-2 महीने की सीजन के अंदर 8 संडे आते हैं। आप बिल्कुल दुकान बंद मत कीजिए। कुछ लोगों को कमेंट आ रहे थे कि है ना, संडे बंद करना चाहिए क्या। बिल्कुल बंद मत कीजिए। दुकान का टाइमिंग 9 बजे का रखिए। आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन कभी भी टाइम का नहीं होता है। बिजनेसमैन हमेशा जब तक काम होता है, जब तक काम करता है, तो 9 बजे अपनी दुकान 100% ओपन कर देनी चाहिए। रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, जब तक आपके पास काम होता है तब तक आपको काम करना चाहिए। तो ये जो कमेंट्स आए थे, इन कमेंटों को ध्यान में रखो आप कि ये दुकान अपने को फुल टाइम खोलनी है, अपनी सीजन बेस्ट से बेस्ट निकालनी है। जैसे अपनी पूरे सीजन में 10 लाख का माल बेच रहे हो या 50 लाख का माल बेच रहे हो, 1 करोड़ का माल बेच रहे हो, पूरे सीजन के अंदर जितनी अपन ग्रोथ कर सकते हैं, जितने बिजनेस को से अपन सेल ला सकते हैं, उतनी सेल लाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा एक कमेंट आया था कि सीजन के अंदर हमें डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सीजन के अंदर कोई भी डिस्काउंट देने की आवश्यकता नहीं है। सीजन के अंदर आपकी वैरायटी देखी जाती है, सीजन के अंदर आपकी क्वालिटी देखी जाती है, सीजन के अंदर आपकी रेट देखी जाती है। अगर तीनों चीज़ें आपके पास में है
तो आपको कोई भी प्रकार का डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ माल की वैरायटी दिखाइए, कस्टमर ऑटोमेटिक आपके पास लेके जाएगा। आपके पास एक सीजन ही तो मिलता है पूरे साल में कमाने के लिए, तो इन कमाने के लिए आप डिस्काउंट मत दीजिए। तो कमाई है आपकी, डिस्काउंट ही आपकी कमाई है। डिस्काउंट का जब महीना आता है हम लोग खुद बोलते हैं सामने से, आप कस्टमर्स को इस महीने डिस्काउंट दीजिए। अगर आपको समझना है इन सब चीज़ों के लिए और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो कि डिस्काउंट कौन से मंथ में देना चाहिए और कौन से मंथ में मंदी रहती है, वो सब चीज़ें भी हम लोग बता देंगे आपको। तो दोस्तों सीजन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं देना है, पूरा टाइम से अपने को दुकान खोलनी है, टाइम से अपने को बंद करनी है। मतलब टाइम से बंद करने का मतलब हुआ कि आप एक अपने ग्राहक जब तक अपने को चालू रखनी है, उसी हिसाब से अपने को काम करना है। दोस्तों इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए। दूसरा, कस्टमर्स अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है कस्टमर्स को, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप एकदम आराम से काम कीजिए। हर कस्टमर को अपने को माल देने की कोशिश कीजिए, उनको बैठाइए, उनको प्यार से बोलिए, 5 मिनट आप वेटिंग कीजिए। आपको चाय पानी की उनको व्यवस्था करवा के दीजिए। कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा रश होने के बाद में घबरा जाते हैं, उनके आधे कस्टमर्स तो खाली चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी दुकान का मैनेजमेंट इस टाइप का रखो या शोरूम का मैनेजमेंट इस टाइप का रखो कि अपने पास में अगर दुकान पे कस्टमर्स आए हैं तो 100% कस्टमर अपने यहाँ से माल लेके जाए। यही तो अपनी दुकान की वैल्यू है और व्यवहार है अपना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ों का टॉपिक्स मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो उनके हिसाब से ही टॉपिक्स बनाता हूँ और आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि आपको जो परेशानी हो रही है वो परेशानी नहीं हो, या आपको हम लोग जो सुझाव देते हैं वो आपके कोई ना कोई काम में लगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप सूरत आते हो तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ज़रूर विजिट करें। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में व्यापार करें। आपके व्यापार का नया आयाम हम लोग दे सकते हैं, मार्जिन में आपकी बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ज़रूर जुड़े और पूरी लेटेस्ट वेराइटियों के साथ में माल को बेचें। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम